आपका मूड खराब हो या फिर बचपन की यादें ताज़ा करनी है, फिल्म स्टूडियो देखना हो या फिर उल्टा घर के दीवार करना हो, या तो राजधानी के चौक इलाके स्थित हैप्पीनेस पार्क में आ जाइए। यहाँ एंट्री करते ही आपके चेहरे पर मुस्कान तो आ ही जाएगी, आपका बचपन भी आपको याद आने लगेगा। आइए आपको सैर कराते हैं यूपी का पहला ऐसा पार्क जिसकी थीम बिल्कुल अलग है। इस पार्क की सुंदरता और वहां मौजूद रेप्लिका देखकर कोई भी इसे हंसने से मजबूर अगर नहीं होगा तो भी वो हंसने लगेगा। यही नहीं, कुछ तो इसे छोटी फिल्म सिटी भी कहते हैं, क्योंकि इस पार्क में एक छोटी सी फिल्म सिटी भी तैयार की गई है। यहाँ लाइट, कैमरा और एक्शन तीनों का मिश्रण है। यहाँ पार्क में कैमरा डायरेक्टर की कुर्सी तक लगाई गई है। इसके अलावा सेल्फी के लिए पॉइंट भी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ एक कैंटीन है जहाँ फूड के नाम पर बॉलीवुड की फिल्म के नाम से हर एक डिश आपको देखने को मिलेगी, और इस दौरान फिल्म का एक डायलॉग बोलकर उस आइटम को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। प्रवेश द्वार से ही इसकी सुंदरता सबको आकर्षित करने का काम करती है, क्योंकि बचपन में जिन लोगों ने गिल्ली डंडा, कंचा, छुपन छुपाई जैसे खेल को खेला होगा उसके लिए ये पार्क बेहद खास है। तो वहीं मथुरा के थाना गोवर्धन के गांव जतिपुरा में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, और ये घटना 1-2 दिन पहले की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतक विनोद की कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी। कहासुनी को लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ और फिर युवक की हत्या कर दी गई। गांव के रहने वाले युवक विनोद ही हत्यारे बताए जा रहे हैं। बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मिर्जापुर अरोरा थाना क्षेत्र के भलदरिया दरी बैजू बाबा तपोभूमि के पास बुधवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब स्नान कर रहे सैलानियों के बीच अचानक से पानी आ गया और सब भागने लगे। इस दौरान 6 सैलानी फंस गए। 5 सैलानियों को किसी तरह से पिकनिक मनाने पहुंचे और फिर अन्य स्थानियों ने मिलकर उन्हें बचा लिया, लेकिन एक सैलानी इसमें बह गया। जानकारी मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान शुरू की गई, और काफी देर तक प्रयास करने के बाद जब उसका कुछ पता नहीं चल सका तो पुलिस ने रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ को सूचना दी। घंटों तलाश के बाद शव को बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार वाराणसी जिले के खोजवा भेलुपुर दुर्गा कुंड के पास में रहने वाले 6 सैलानी वाटरफॉल लखनिया दरी पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे। जब वहां पर पुलिस ने खाना बनाने से मना कर दिया था तो 6 साथी अरोरा थाना क्षेत्र के भलदरिया दरी बैजू बाबा तपोभूमि आ गए थे, और वो सभी खाना बनाने के बाद झरने में स्नान करने के लिए चले गए, और इस दौरान अचानक झरने में पानी बढ़ने की वजह से वो फंस गए। मौके पर मौजूद पर्यटकों ने 5 लोगों को गमछे और फिर कपड़ों की रस्सी बनाकर उन्हें किसी तरह से बाहर निकाल लिया, लेकिन उनका एक साथी इसमें बह गया था, जिसका शव भी अब बरामद कर लिया गया है। थाना अरोरा क्षेत्र की घटना है। आज दिन में 6 व्यक्ति वाराणसी से बैजू बाबा तपोभूमि के पास स्थित झरने में पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। झरने में स्नान करते समय एक व्यक्ति आनंद गुप्ता बह गए, जिससे उनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा एसडीआरएफ की मदद से शव को बरामद कर लिया गया है। अन्य 5 व्यक्ति सुरक्षित हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो रुड़की रोड स्थित इंडियन हॉस्पिटल में डिलीवरी के समय महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा काटा। डेड बॉडी को रखकर जमकर हंगामा किया। हॉस्पिटल को सील करने की जिद पर अड़े रहे परिजन। पुलिस मौके पर पहुंची और थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रुड़की रोड स्थित इंडियन हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शव को रखकर परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को शांत कराने के प्रयास में लगी हुई है। और मैं इनके कहने से यहाँ पर आया हूँ। मरीज ये अस्पताल, सरकारी अस्पताल में से आए थे यहाँ पे। वहाँ फोन की सुविधा नहीं थी है जी, वहाँ फोन की सुविधा नहीं थी। वहाँ फोन की सुविधा नहीं थी, तो इन्हें पता चला एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पहुँचे और यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ। अगर इनके बस की नहीं था तो ये मना कर देते, हम मेरिट दिखाते या दिल्ली दिखाते। तो मतलब एम्बुलेंस वाले को आपने बोला था कि यहाँ लाना है? नहीं, लेके आए थे? एम्बुलेंस वाला खुद लेके आया था। एम्बुलेंस वाला अपनी मर्जी से यहाँ पर लेकर आया, क्योंकि यही पता है आपको यहाँ देश के अंदर बहुत करप्शन चल रहा है। क्या कहेंगे, मतलब एम्बुलेंस वाले का भी कुछ? हाँ, कहीं ना कहीं हाथ है कि अपना 2 रुपए कमाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं कि अपनी मर्जी से अस्पताल में लेकर आते हैं। आज एक इस की डेथ हुई है, इस तरीके से और की भी हो सकती है। बताइए, कार्रवाई हुई है? पहले भी कार्रवाई है, देख लीजिए। पहले भी ये मान लीजिए अगर इस पर कार्रवाई होती, ये गलत है ना। आज फिर दोबारा ऐसा हुआ है। अगर पहले कार्रवाई न होती इस पे तो आज सोच भी सकते थे कि हाँ भाई ठीक है, आज पहले इत्तेफाक हुआ है, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है। तो क्या आप डेड बॉडी ले जा रहे हैं? नहीं सर,
हम तब तक नहीं लेके जाएंगे जब तक ये यहाँ पे हॉस्पिटल सीज नहीं होगा। तब तक हाँ जी, तब। तो वहीं रेलवे कोच के आवास से परिसर के 10 घरों में चोरी हुई है और एक हफ्ते के भीतर चोरों ने रेल कोच को फिर से निशाना बनाया। चोरी होने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। मॉडर्न रेल कोच कारखाने के सुरक्षा गार्ड्स पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली के मॉडर्न रेल कोच कारखाने के आवास से परिसर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 1857 क्रांति के महानायक अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 220वीं जयंती के अवसर पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। डीएम हर्षिता माथुर और फिर एसपी अभिषेक अग्रवाल ने इसका उद्घाटन किया। फिरोज गांधी सभागार में राणा बेनी माधव सिंह बख्श समिति व जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से ये प्रदर्शनी 3 दिन के लिए लगाई गई है। प्रदर्शनी में आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ राणा बेनी माधव बख्श सिंह योगदान को दिखाया गया है। कहाँ पे आई हुई है? देखिए, राणा बेनी माधव जी की जयंती के अवसर पर ये 3 दिवस की प्रदर्शनी लगाई गई है। सूचना विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा इसको लगाया गया है। बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी है जिसमें शहर के संबंध में और हमारे जनपद के ऐतिहासिक महत्व की सभी चीज़ों के बारे में जानकारी और फोटोग्राफ्स के माध्यम से बताया गया है। मैं सभी लोगों से आशा करूँगी कि सभी लोग इस प्रदर्शनी को आएँ और इसका अवलोकन करें। तो यूपी सीएम का जिले में आगमन होना है। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि इस दौरान उन्होंने बातचीत भी की। सहारनपुर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरा हेलीकॉप्टर। सीएम योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस लाइन स्थित मीटिंग हॉल में बातचीत करने के लिए पहुंचे। कुछ ही देर में सीएम का काफिला सर्किट हाउस के लिए भी रवाना हो गया, जहां पर सहारनपुर जिले के सभी विकास कार्यों और फिर अपराध की समीक्षा बैठक होगी। सहारनपुर जिले में करीब 2.5 घंटे तक सीएम योगी मौजूद रहे। तो सिपाही भर्ती परीक्षा पर लखनऊ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 23, 24, 25, 30 और फिर 31 अगस्त को यूपी में आरक्षी भर्ती परीक्षा होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच इस परीक्षा को किया जाएगा। गड़बड़ी पर आजीवन कारावास व 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। 81 केंद्र है जिनके लिए 81 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और इस बार मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू किया गया है। परीक्षा केंद्र को 3 लॉक सिस्टम में बनाया गया है। हर कक्ष में सीसीटीवी लगाया गया है। कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कि एसीपी की निगरानी में बनाया गया है और कोई गलत व्यक्ति परीक्षा देने की कोशिश करता है तो फिर थाना अध्यक्ष उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। परीक्षार्थियों के पास कोई डिवाइस ना हो, इसकी भी गहन चेकिंग की जाएगी। 1000 से भी ज्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को इस काम में लगाया गया है। एसीपी डीसीपी को भी संपूर्ण प्रक्रिया में लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस को भी बेहतर यातायात के लिए निर्देशित कर दिया गया है। अभिसूचना इकाई को प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर लगाया गया है। बिना जांच के कोई व्यक्ति परीक्षा केंद्र में दाखिल नहीं हो सकेगा। मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट कक्ष निरीक्षक से वार्ता करने के लिए निर्देश देंगे और लखनऊ में लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 39,072 हैं। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट परीक्षा केंद्रों के आसपास मौजूद रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ली जा सकेगा। परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को स्टोर करके रखा जाएगा। 5 ड्रोन टीमों और फिर सीसीटीवी से निगाह रखी जाएगी और अगर गड़बड़ी इसमें पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है। उसके अलावा उसकी फायर सेफ्टी का इंतजाम किया गया है और 24 घंटा फायर सेफ्टी का स्टैटिक ड्यूटियां लगाई गई हैं कि क्योंकि कागज है तो कागज की सुरक्षा के लिए फायर सुरक्षा की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई, उसका सर्टिफिकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा इसी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी का इंतजाम किया गया है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा बनी रहे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से बिजली के तारों आदि के कोई किसी कारण से उसमें कोई प्रकार का नुकसान न हो, उसके लिए भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। 24 घंटा वार किया जा रहा है।